बरेली के चौधरी मोहल्ला स्थित श्री रानी महालक्ष्मीबाई रामलीला समिति की ऐतिहासिक रामलीला का मंगलवार को 458वां भव्य आयोजन विधि विधान से शुरू हुआ। चौधरी तालाब स्थित श्री रामलीला मैदान में रामलीला का उद्घाटन श्री गणेश पूजन से हुआ। इसके बाद शिव सती और शिव पार्वती प्रसंगों का आकर्षक मंचन किया गया। लीला की शुरुआत सती मोह प्रसंग से हुई, जिसमें माता सती ने अपने मायके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव द्वारा रोके जाने के बाद भी वे वहां पहुंची और यज्ञ में शिव का अपमान देखकर स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। इस करुण दृश्य ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। इसके बाद सती के पार्वती रूप में पुनर्जन्म और उनकी तपस्या का प्रसंग मंचित हुआ। हिमबान और मैना देवी के घर जन्म लेकर पार्वती ने मंगलवार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। मंचन में पार्वती की भक्ति और तपस्या का अद्भुत चित्रण हुआ। शिव पार्वती विवाह का भव्य दृश्य आकर्षक वेशभूषा, मधुर संगीत और जयकारों के साथ प्रस्तुत किया गया। सर, जानना चाहेंगे 458वीं बरेली जो है यहाँ पर रामलीला फिर से शुरू हो रही है। इतने वर्ष हो गए, 458 बार, किस तरीके का यहाँ पर सौहार्द रहता है? ये जो यहाँ पर रामलीला हो रही है ये 498वीं बार हो रही है और ये देश की सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक है। हर बार की तरह यहाँ मंथन होता है, हर बार की तरह यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम होते हैं। बड़ी संख्या में जनता रामलीला का प्रदर्शन देखती है और बहुत कुछ सीखते हैं। रामायण हमें हमेशा सिखा के जाती है कि पिता की आज्ञा पे राजकाज सब कुछ हो गया, राज तिलक हो गया। पिता ने कहा तो मैं 14 वर्ष का वनवास सब कुछ छोड़ा और चल दी। भाई का भाई से प्रेम कितना है ये उस बात को रामायण सिखाती है कि किसी हालत में राजकाज तैयार नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ राम भी पिता की आज्ञा को टालने वाले नहीं थे और फिर अंत में भरत जी को उनकी खड़ाऊ लेके आना पड़ा और उससे उन्होंने राज किया। तो मैं कहूँगा रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जितनी बार रामलीला देखते हैं हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं। कहना चाहिए कि जो हर वर्ष जो रामलीला होती है इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। बहुत प्रेरणा मिलती है, युवाओं को तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, उनको इसमें और आगे आना चाहिए। हर बार सहयोग करते हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? श्री रानी महालक्ष्मीबाई रामलीला समिति के तत्वाधान में ये रामलीला एक अनोखी और अनूठी रामलीला है। भगवान राम की प्रेरणा से ही ये रामलीला होती है। और एक बात हम आपको बता दें कि हम इस रामलीला के लिए किसी से चंदा एकत्रित नहीं करते। जो भी है भगवान की रामलीला और कहाँ से पैसा आता है, कौन देता है, इस बात को हम भी नहीं जानते। भगवान की कृपा से यह रामलीला होती है। साल बढ़िया से बढ़िया होता है। ये रामलीला 3 जगह पर होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है इसका। छोटी समय में, कम समय में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज से 457 वर्ष पूर्व कन्नौज और लखनऊ स्टेट के राजा जो पहले कन्नौज में थे, उसके बाद लखनऊ स्टेट बनने पर वहाँ आए, उसके तत्कालीन राजा स्वर्गीय श्री जयचंद्र जी शुक्ला जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने 457 वर्ष पूर्व इस रामलीला का शुभारंभ किया। उनके जो आखिरी वंशज थे वो स्वर्गीय श्री बसंत राव शुक्ला चौधरी जी का उनका खिताब था, जिन्होंने यहाँ चौधरी मोहल्ला बसाया, अपने नाम से बसाया, रानी साहब का फाटक बनाया, उसका निर्माण कराया। और वो बरेली में सिर्फ इसलिए आए कि उनके पूर्वजों ने जो रामलीला यहाँ पर शुरू करी थी उसका भी वो विधिवत मंचन करते रहे। कई बार वर्षों तक 50 साल उन्होंने यहाँ पर मंचन करवाया। और यहाँ जो एक चौधरी तालाब देख रहे हो आप सामने, इस तालाब का जो कहते हैं श्रृंगबेरपुर में जब गंगा पार करने गए थे भगवान राम, जहाँ पर उन्होंने अपने राजसी पोशाक उतारकर भगवा वस्त्र धारण किए थे, वनवासी वस्त्र पहने थे, वहाँ पर उनको जब केवट ने गंगा जी पार कराई थी तो वहाँ उस श्रृंगबेरपुर में ही गंगा पार करते समय उनका केवट से संवाद भी हुआ था। वही संवाद इस राम लीला के तालाब पर
आपको देखने को मिलेगा। ये मंचन 24 तारीख को यहाँ पर होगा। ये ऐसे ही आगे 24 के बाद बड़े बाग में जो रामलीला मैदान है उस पर कार्यक्रम होगा। तीसरा कार्यक्रम रानी साहब के फाटक पर होता है, जहाँ से राम बारात, राजगद्दी जुलूस और भरत मिलाप का कार्यक्रम। मिश्रा जी, एक बात जानना चाहेंगे, 458वीं वर्ष में फिर से रामलीला हो रही, इस वर्ष क्या नया है? नया यह है कि अब की हमने अयोध्या के कलाकार बुलाए। हम हमेशा वैसे ज़्यादातर बिहार के, मधुबनी के कलाकार आते थे। कुछ कलाकार हमारे यहाँ, एक देवकली स्थान है, बहुत पुण्य स्थान है लखीमपुर जिले में, वहाँ के भी कुछ कलाकार हम जरूर लाते हैं, क्योंकि वो भी स्थान बहुत धार्मिक है, बहुत उसका महत्व है। तो वहाँ के भी कुछ हमारे यहाँ, जो आपने देखा होगा सतयुग का तीर्थ जो नैमी सारण है सीतापुर जिले में, वहाँ के भी कुछ कलाकार इसमें आते हैं। तो 24-25 कलाकारों के द्वारा इस बार पूरा कलाकार ज़्यादातर अयोध्या के हैं, अयोध्या धाम के हैं। उन कलाकारों के द्वारा यहाँ पर जो रामलीला का मंचन होगा वो स्वयं भगवान राम का, ऐसा लगेगा कि ये बरेली में अयोध्या का धाम आ गया है। बात करना चाहेंगे, मैं जी आपको बुलाया है, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? देखिए, हम सबके जीवन में राम जी का जो चरित्र है वो बड़ा अनुसरण और अनुकरण करने का चरित्र है। जीवन जीने की कला अगर कहीं सीखनी है तो राम के चरित्र से सीखने को मिलती है। उसका मंचन होने वाला है, वो कार्यक्रम एक विधिवत रूप में कई समय के लिए होने वाला है। हम सब जितने भी लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा का एक स्थान तैयार हो रहा है, एक अयोध्या तैयार हो रही है, एक राम नगरिया तैयार हो रही है यहाँ पर। इस कार्यक्रम को सभी लोगों को सम्मिलित होना चाहिए इसमें, और इसका आनंद लेना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए। अपने बच्चों को, युवाओं को, अपने घर की बेटियों को यहाँ पर इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए और इससे शिक्षा लेने के लिए लाना चाहिए। हमारी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राम गोपाल मिश्रा जी अथक प्रयास करके इस बार अयोध्या के, जहाँ के राम जी का जन्म स्थान है, वहाँ के कलाकारों को और वहाँ के लोगों को लेकर आए हैं। दिव्य स्थानों से लोग आए हुए हैं जो मंचन करेंगे। हम सब लोगों को उसका आनंद लेना चाहिए और उससे प्रेरणा लेना चाहिए, यही मेरा संदेश है। बच्चे ज़्यादा आए देखने, इसके लिए क्या? देखिए, बच्चों को अधिक से अधिक लाने के लिए उनके माता पिता और उनके जो बड़े लोग हैं उनको इस कार्य को करना चाहिए। ये हमारी धरोहर है। अगर कहीं जिन लोगों को जो बड़े हैं उनको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, क्योंकि उनका जो धरातल है वो अपने बच्चों पे डिपेंड करता है। हमारे देश का भविष्य भी बच्चों पर डिपेंड करता है। उनके अंदर अच्छे संस्कार जाएं, उनके अंदर अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। उसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग ऐसे बच्चों को, इस कार्यक्रमों को जरूर लाएं, ऐसे बच्चों को जो यहाँ से कुछ सीख सकें और देश के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें।